दोस्तों आप सब अपने अपने किताब में पेज नंबर 18 है ना 18 ओपन कर लीजिए। जैसे आप 18 ओपन करेंगे ये आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अब आकार की मात्रा का प्रयोग सीखते हैं, है ना। अब आकार की मात्रा का प्रयोग सीखते हैं, ये वाला पेज ऐसा अपन ओपन करेंगे। ठीक है, कोई भी नाम अगर आप लिखना चाहते हैं, दुनिया में कोई भी नाम लिखना बेहद आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। आप लोग को डर लगता है ना, वो डरने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा रूल है, उसको आपको लिख लेना है। रूल क्या है? कॉपी है, नोट डाउन कीजिए, नहीं तो मन में सेट करने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल सा रूल है, एक लाइन का रूल। जब दो व्यंजन अक्षरों के बीच में जब दो व्यंजन अक्षरों के बीच में कोई मात्रा ना हो, वहां पर हम लोग ए जोड़कर शब्द को पूरा करेंगे। जब दो व्यंजन, व्यंजन किसको बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर को छोड़ दो, बाकी सभी क्या हैं? व्यंजन अक्षर हैं। ठीक है, व्यंजन अक्षरों के बीच में, क्लियर है, व्यंजन अक्षरों के बीच में कोई मात्रा ना हो, वहां पर ए जोड़कर हम लोग सबको पूरा। क्लियर है? लिख लिया? तो यहां पे आप देखिए एकदम बिल्कुल शुरू से हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक से, है ना। कोई भी नाम अगर आपको लिखना हो, ठीक है, नामों को हम लोग स्टेप वाइज हम लोग आएंगे। ऐसे तो कठिन नाम कई सारे हैं, दिव्या, शुभेंद्रु, है ना, शुभेंदु। ठीक है, कुछ भी बड़ा नाम आपको, कठिन से कठिन नाम जो आपको लगता है, सच्चिदानंद, ऐश्वर्या राय, है ना, जो कठिन से कठिन बड़ा से बड़ा नाम लिखता है लगता है, आप उसको लिख सकते हैं, बेहद आसानी से लिख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आपको अक्षरों की अंग्रेजी पता होनी चाहिए, है ना। जैसे क का अंग्रेजी क्या होता है? ख, ग, है ना, इसका अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए। स, प, ट, ठीक है, ये पता हो गया। उसके बाद मात्राओं की अंग्रेजी पता होनी चाहिए। ठीक है, मात्रा जितना है उसको हम लोग को मेमोराइज कर लेना है। अभी आप कहीं सर पढ़ा तो है, याद तो है, आपने पढ़ा है, बेशक पढ़ा है, उसमें कोई संदेह नहीं है मुझे कि आपने नहीं पढ़ा है, बट आपको याद नहीं है, आपके माइंड में सेट नहीं है, कमांड नहीं है ना। जैसे मैं बोलूं तुरंत से एकदम अंग्रेजी उसका तुरंत आना चाहिए। मान लो अक्षय कुमार लिखना है मेरे को, तो अक्षय में अ की अंग्रेजी क्या होगी, अक्षय की अंग्रेजी क्या होगी, य की अंग्रेजी क्या होगी, तुरंत से दिमाग में आना चाहिए और तुरंत आपके मुंह से, है ना, मुखार बिंदु से तुरंत निकलना चाहिए। ठीक है, वो अगर निकल पाएगा तभी आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट जो है आपको इस किताब में मिल जाएगी। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, क्या लिस्ट है वो, लिस्ट एक बार देख लीजिए, जैसे पूरा देख लीजिए। जैसे कि लिस्ट है अपने पास, मात्राओं की अंग्रेजी, आकार की मात्रा, इकार की मात्रा, उकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, बिंदु की मात्रा, विसर्ग की मात्रा, सारी मात्राओं की अंग्रेजी पता होनी चाहिए। जितने भी आपके स्वर वर्ण हैं, अ आ ई उ ए ओ अंग अ, आप कहेंगे सर क्या अ आ ई उ, ये मूल अक्षर हैं, बेसिक है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। बेशक आपको बोरिंग लग सकता है ना, कि अरे सर ये तो पता है ना, पता है तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? अगर आपको पता ही है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है मतलब पता तो है, बट यहाँ पे स्टोर नहीं है। ठीक है, तो स्टोर करना है, सेव करना है, मेमोरी में सेव करना है। ठीक है, ये देखो पूरा लिस्ट है, अक्षरों की कंप्लीट लिस्ट है। इंग्लिश नेम राइटिंग टेक्निक, अंग्रेजी नाम लेखन तकनीक, है ना, ये पूरा लिस्ट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करके यहाँ पे स्टोर कर लेना है। ठीक है, ये स्टोर जब तक नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा लाइफ में। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, आखिर हम लोग क्यों सीखना है। ठीक है, आखिर हम लोगों को क्यों सीखना है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो चलो हम लोग बेसिक शुरुआत करेंगे। जैसे कि बेसिक कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कोई भी छोटा से छोटा नाम हो, ठीक है, छोटा से छोटा नाम हो, जैसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जैसे आकार की मात्रा, सागर, सिर्फ देखो इसमें आकार की मात्रा है, काजल आकार की मात्रा, राघव आकार की मात्रा, राजन आकार की मात्रा, राज आकार की मात्रा। ठीक है, आकार की मात्रा का सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आइए इकार की मात्रा, छोटी इकार, हर सही जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो शिव, छोटी इकार की मात्रा, किरण, छोटी इकार की मात्रा, अंकित, छोटी इकार की मात्रा, रवि, छोटी इकार की मात्रा।
दिव्या छोटी कार की मात्रा। क्लियर है? अब ये आप सीख, जैसे मान लो राज आप सीख जाएंगे, राज आपने सीख लिया तो राज से राजू बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राजू से फिर राजेश बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट सबसे पहले आपको राज सीखना पड़ेगा, बेसिक। आ रही है बस समझ में? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा बेसिक अगर आप सीखेंगे तो फिर दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा नाम आप आसानी से लिख पाएंगे ना। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सागर है, ठीक है, सा ग र। सागर को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो इसमें 4 अक्षर निकल के आएगा, स, आकार की मात्रा, ग और र, है ना। ये देखो ब्रेक करके भी मैंने आपको दिखाया है वहां पे किताब में, ये सब कुछ ब्रेक करके, स, आकार की मात्रा प्लस ग प्लस र। क्लियर है? इस तरीके से आपको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, ब्रेक करेंगे, बेहद आसान है, एक बार करते लगेंगे तो फिर आ जाएगा। तो ये तो जैसे लिखा हुआ है, देखो स है, आकार है, ग है, र है ना। 100 के लिए एस लिख लो, ग के लिए जी लिख लो, र के लिए आर लिख लो। इतना है अपने पास। आकार की मात्रा के लिए हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है, इतना लिख लिया। तो SAGR, क्या ये सही हो गया? नहीं, है ना। हम लोग को क्या ध्यान रखना है, शुरू में ही बताया था, 2 व्यंजन अक्षरों के बीच में जब कोई मात्रा ना हो, तो यह देखो 2 व्यंजन है, एस और जी, स जी, है ना। 2 व्यंजन आ गया, इनके बीच में मात्रा है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो जब 2 अक्षरों के बीच कोई मात्रा ना हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एक ए लिख देंगे। तो SAGAR बन गया, SAGAR तैयार हो गया। आई बात समझ में? तो ये है हमारा नाम लिखने का टेक्निक। ठीक है, बेहद आसानी से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेहद इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे सबको, बहुत आसान है। ठीक है, कोई भी नाम ले लो, मान लो राघव अब ले लेते हैं। ठीक है, काजल, राघव। अच्छा एक एक करके ही आ जाओ, काजल लिखना है। ठीक है, क में आकार, ज ल, है ना, यही है। क आकार की मात्रा, ज ल। ठीक, तो अब देखो क के लिए लिख लो, आकार की मात्रा के लिए लिख लो, ज के लिए लिख लो, एल के लिए लिख लो। क के लिए के, ज के लिए जे, ग नहीं है, ज है। ठीक है, और ल के लिए एल लिख लिया। क्लियर है? अब देखो यहां पे आकार की मात्रा पहले से है, तो आकार की मात्रा के लिए ए। जब 2 व्यंजन अक्षरों के बीच में, जब 2 व्यंजन अक्षरों के बीच में कोई मात्रा ना हो तो अपने मन से एक ए हम लोग लिख देंगे। तो 2 व्यंजन अक्षरों के बीच में ए है, इनके बीच में ए नहीं है, तो अपने मन से लिख दो। तो KAJAL, KAJAL, नाम तैयार। आई बात समझ में? है ना आसान? आसान है कि नहीं? इस तरीके से आप किसी को भी लिख सकते। ठीक है, चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक और देखिए, जैसे मान लो राघव है, र में आकार, घ व। ठीक है, र के लिए लिख लो, आकार की मात्रा के लिए लिख लो, घ के लिए लिख लो, व के लिए लिख लो पहले। ठीक है, र के लिए लिख लो, आकार की मात्रा, घ और व के लिए लिख लो। ठीक है, ये देखो र आकार की मात्रा, घ व। ठीक है, र के लिए आर, घ के लिए GH, व के लिए भी या डब्ल्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, भी लिख दिया मैंने, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो चलो एक तब 2 नाम लिख लेते हैं, र GH डब्ल्यू। ठीक है, वो के लिए डब्ल्यू। क्यों अब बताऊंगा लास्ट में, पहले देखते चलो फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आकार की मात्रा, ए लिख देंगे, आकार की मात्रा ए लिख दिया। ठीक है, 2 व्यंजन के बीच में यहां पे देखो कोई भी वॉवेल नहीं है, तो अपने मन से एक ए लिख देंगे, बस हो गया कंप्लीट। यहां पे देखो 2 व्यंजन के बीच में ए है, क्योंकि मात्रा है ना, मात्रा नहीं होती तो फिर हम लोग ए लिखते। तो RAGH, ए भी
RAGHAV, करेक्ट। और एक स्पेलिंग हो सकती है RAGHAW, ठीक है। तो राघव के नाम में हमारा क्या हो जाएगा, बोथ करेक्ट, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, राघव के नाम में हमारा दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। इस तरीके से आपको नाम की प्रैक्टिस करनी है ना। तो जिनके पास भी किताब है ना, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक नाम है इस किताब का, है ना। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, रामबाण जो लिखा हुआ, रामबाण का मतलब क्या होता है, अचूक काम करेगा ही करेगा, ठीक है। ये मैंने सोच समझ के इसको नाम दिया है, ठीक है। और कई सालों का अनुभव है मेरा, मेरे पूरे जिंदगी का अनुभव मैंने इस किताब में लिख के आपको दिया है, ठीक है। तो जिनके पास किताब नहीं है, जो चाहते हैं किताब लेना, ठीक है, वो कहां से इस किताब को ले सकते हैं। वो सिंपली आप क्या करेंगे, ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, संजीव किजानी, अमेजॉन पे किताब मिलता है ऑनलाइन, ठीक है, घर पे पहुंचेगा आपके ये किताब, ठीक है। अमेजॉन, अगर आपके पास एप्लीकेशन है अमेजॉन फ्लिपकार्ट, है ना, यूज करते हैं ना हम लोग, तो अमेजॉन पे आपको सर्च करना है, अमेजॉन पे अवेलेबल है हमारा किताब संजीव किजानी, आप लिखिए अमेजॉन पे, आपको ये किताब दिखने लगेगा, ठीक है। जाकर के बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, एड्रेस भरेंगे, घर पे पहुंच जाएगा किताब। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अमेजॉन आपको नहीं पता है, लिंक वगैरह आपको चाहिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9153773478, इस पे मैसेज कीजिए कि मुझे किताब चाहिए, मुझे किताब की लिंक भेज दीजिए, बुक चाहिए, कुछ भी आप एक बुक लिख करके छोड़ दीजिए, हाय हेलो मत लिखिएगा, किताब चाहिए तो किताब के बारे में बात कीजिए। कोर्स करना है, पूरा अंग्रेजी पढ़ने का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो लिखिएगा मुझे कोर्स करना है, तभी आपको जानकारी दी जा पाएगी, नहीं तो स्टाफ को ना समझ में नहीं आएगा ना कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्लियर है। अगर आपके पास हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है पहले से, तो SK स्टोर बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन है, SK स्टोर, इस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप किताब पे लैंड कीजिएगा, ऑर्डर कीजिए, पैन इंडिया डिलीवरी है, पूरे भारत में हर जगह डिलीवरी है इसकी, किताब आपके घर तक पहुंच, ठीक है। चलो प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहना है, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।